सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज तंत्र के बारे में बात करेंगे। वाई तंत्र इज सो इम्पॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी, या अध्यात्म या अवेकनिंग में तंत्र का क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखो, तंत्र जो है ना, तंत्र मंत्र यंत्र तुमने सुने होंगे। और अगर आप अ, किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, फॉर्मेट इन द सेंस आप सगुण भक्ति कर रहे हैं, आप निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी पथ में आप जा रहे हैं, अध्यात्म के किसी भी पथ में, ठीक है। अगर आप किसी भी पथ पे जाएंगे, इवन अगर सगुण भक्ति, नेम चैंटिंग, किसी भी चीज़ में, या भक्ति योग से आप भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं मान लीजिए, तो भी आपको तंत्र में आना पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि आपका गुरु उसको खुद इनिशिएट करके कर दे, वो एक सेपरेट मतलब बात है। वो आएगा ज़रूर, और बिना उसके साधना पूरी नहीं हो सकती, चाहे कोई सी भी साधना हो। मैं सीधे बता देता हूँ आपको। कबीर थे, रामानंद ने राम राम का मंत्र दे दिया, लेकिन हुआ वही कि तंत्र को इनिशिएट किया गया, वर्टिब्रल कॉलम के गुण उन्होंने बिगाए। ठीक है, कि आपकी जो कमल, जो नाभि, मतलब जो आपकी ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। सो द पॉइंट इज, इवन इफ़ यू चैंट द नेम, ठीक है, तंत्र आएगा। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने एक दूसरी मतलब किसी उससे भक्ति गुण से या सगुण भक्ति की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा उसमें तंत्र भी इस्तेमाल किया। शंकराचार्य को ले लीजिए, ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग। सो द पॉइंट इज, इट इज़ इनसेपरेबल। अगर अवेकनिंग होगी तो उसमें तंत्र होगा, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने सिर्फ भगवान का नाम लेके, अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं सिर्फ कृष्ण कृष्ण लेके तर गया, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण कृष्ण लेकर के ही मैं तर गया, लेकिन काम सारा कृष्ण ने कर दिया, उसमें पूरा तंत्र इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें सारा का सारा तंत्र भी है, उसमें भक्ति भी है, ठीक है। सो नो बडी कैन से कि तंत्र एक सेपरेट ब्रांच है, इससे अलग होगा, और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति अलग है, भक्ति करना अलग है, या निर्गुण भक्ति मैं स्वयं मैं सिर्फ ध्यान करता हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल आर कंबाइंड टुगेदर। और ये क्या करेंगे आप, ये इसमें क्या होगा कि इसका तंत्र एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा, जो कि आप उसको जिसकी इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए शायद शिव जी को सबसे बड़ा तांत्रिक भी कहा गया है, ठीक है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल तंत्रा इज नॉट देयर, द कुंडलनी विल नॉट गेट अवेकन्ड। एंड अनलेस एंड अनटिल कुंडलनी एंड योर होल बॉडी एंड इनसाइड आपके जो जितना भी सिस्टम है, उसको जब तक अवेकन नहीं किया जाएगा, नाड़ियों का, इसका, वो सब तंत्र में ही आता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि वो एक पैरेलल चीज़ है, ठीक है। जैसे आप सगुण भक्ति कर रहे हैं, तो साथ में अगर गुरु आपका क्या करेंगे, वो आपके साथ तंत्र को भी साथ साथ चलाएंगे। ये कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये समानांतर रेखाएं हैं, तो साथ में ही चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। सो द पॉइंट इज, उसमें कुछ हो रहा है, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और वो हो किस वजह से रहा है, वो तंत्र की वजह से हो रहा है। जो बंदा नाम ले रहा है, सपोज करो कोई नाम, नानक ने भी कहा नाम, नाम का महत्व है। महत्व नाम का है ही है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अगर नानक नानक बने, पैगंबर पैगंबर बने, जीसस जीसस बने, या राम कृष्ण जितने भी बने, ये सब तंत्र की ही ये सब भले ही नाम लेके बने हो, या भगवान की भक्ति करके, या किसी भी मार्ग से बने हो, लेकिन उसमें तंत्र जरूर आया होगा। वो अलग चीज़ है, उन्हें मालूम हो ना हो, क्योंकि गुरु ने इनिशिएट खुद ही सब कुछ खुद ही कर दिया होगा, जो तंत्र पार्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट इज, विदाउट तंत्रा this awakening is not possible. The self awakening is never ever a possibility, make sure. अब तंत्र है क्या, इसको आप डिटेल में गूगल में पढ़ो। तंत्र में सभी कुछ इन्वॉल्व है, और इट इज़ अ वेरी डीप साइंस, ठीक है। इससे पूरा एक तंत्र ज्ञान का वो एक किताब भी लिखा गया है, ठीक है। तो उसको आप देखिए, पढ़िए। अब उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नाम चैन नाम का जाप करिए, और अपना उसका आनंद लीजिए, ठीक है।